हमने विजिट वीज़े के ऊपर कैसे जाना है, वो मेरे दोस्तों आपको बेहतर ममालिक में बताऊंगा 3। यूके विजिट पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब विजिट पे अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। इट टेक्स लॉन्ग 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 टाइम और वो मैं रिकमेंड नहीं करता भाई किसी को। जो सऊदी अरब है, अक्सर लोग ये सवाल करेंगे जी हम सऊदी अरब गए ऊपर वीज़ा ऑफिसर, एक मैंने देखा था वो बोल रहा है $50,000। मेरे भाई अगर $50,000 जिसके पास है वो विजिट वीज़े पे बाहर क्या करने जाएगा, वो वैसे ही करोड़पति है पाकिस्तान के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह उम्मीद है सब ठीक होंगे। अंदर बैठा बैठा थोड़ा बोर हो गया था, मैंने कहा ज़रा नेचुरल एनवायरनमेंट में आके जो है ना थोड़ा सा टाइम अपनी ज़ात के लिए स्पेंड करना चाहिए नेचर के साथ। साथ में मुझे याद आया कि एक पोर्शन तो रहता है हमारी वीडियो का, वो वाला पोर्शन कौन सा है कि जी हमने विजिट वीज़े के ऊपर कैसे जाना है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे अपने क्रॉस कंट्री कंपेरिजन वाली वीडियोज़ के अंदर कि तीसरा ऑप्शन ये होता है, स्टडी की हमने बात कर ली, वर्क वीज़े की बात कर ली, अब तीसरा ऑप्शन होता है जी हमने विजिट वीज़े पे कैसे जाना है। अच्छा, विजिट वीज़े के ऊपर जाने के लिए सेटलमेंट की जो आगे ऑप्शन है ना, वो मेरे दोस्तों आपको बेहतर ममालिक में बताऊंगा 3। ठीक है, यूके विज़िट पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वहाँ जाके डिफ़िकल्ट हो जाएगा जॉब शॉब लेना। मेरी एक वीडियो है, इसमें मैंने वो बताया हुआ है कि यूएस के अंदर अगर आप किसी भी तरह से आए हैं तो आके ये स्टेट आपको वेलकम करती है, न्यूयॉर्क स्टेट, बड़ी सोशल स्टेट है। अच्छा, अब विज़िट पे अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, आप यहाँ पे पेपर्स अपने अप्लाई कर देंगे। जनरली जो लोग अप्लाई करते हैं वो असाइलम अप्लाई करते हैं, लेकिन इट टेक्स लॉन्ग 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 टाइम। उसमें आपको अच्छे खासे साल वेट करना पड़ेगा और वो मैं रिकमेंड नहीं करता भाई किसी को। लेकिन यहाँ पे और अदर ऑप्शंस क्या हो सकती हैं, आप मैं अपनी डिटेल वीडियो बनाएंगे यूएस के बारे में कि कौन कौन से प्रोग्राम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सेटलमेंट के लिए आप जॉब ऑफ़र भी ले सकते हैं। पैसे अल्टीमेटली आपके पास होने चाहिए अप्रॉक्सीमेट $20,000, और या स्किल या मेडिकल वाले, जो जैसे मैंने अपने पहले उसमें कहा कि मेडिकल वालों को बड़ी आसानी से जॉब्स मिल जाती हैं, या फिर जो है ना आपके पास इन्वेस्टमेंट हो एटलीस्ट $1 लाख की, तो आप अपना E2 वीज़ा वाली स्कीम में आ सकते हैं। खैर ये लंबी चौड़ी कहानी है, हम बात ये हमने करनी है कि हमने विज़िट वीज़े पे यहाँ पे आना कैसे है। अच्छा, विज़िट वीज़े पे आप अमेरिका आ सकते हैं, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद आपको थोड़ी सी ऑप्शंस मिल जाएंगी। फिर इमिग्रेंट बनने में बड़ा टाइम लग जाएगा। दूसरी ऑप्शन है पुर्तगाल की। अब पुर्तगाल में जैसे मैंने पहले बताया अपनी वीडियो के अंदर, सारे मतलब आप वहाँ पे विज़िट पे जाने के लिए विज़िट वीज़े पे आप पहुँच गए, आपने पहुँच के जो पढ़े लिखे हज़रात हैं उनके लिए 6 टैक्स रिटर्नों की ऑप्शन है। जो नॉन पढ़े लिखे हैं उनके लिए 12 टैक्स रिटर्न है, उन्होंने जमा करानी है, और उसके बाद उनको टीआरसी मिल जाएगी। टीआरसी टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड होता है, उसके मिलने के 4 साल के बाद आप डायरेक्ट अपना पासपोर्ट भी ले सकते हैं या परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग पासपोर्ट पे जाते हैं, तो आपको 5 सालों के अंदर मिलता है। अगर आप विज़िट वीज़े की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा फास्ट जो है वो आपको मिलेगा पुर्तगाल में। पुर्तगाल का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे आपको मिल गया पासपोर्ट, उसके बाद फिर आप किसी अच्छे बड़े मुल्क के अंदर जाने के लिए सोचेंगे, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या इंग्लैंड। अच्छा, अब मेरे दोस्त हज़रात जो कहते हैं कि जी हम बाहर जाएं कैसे विज़िट वीज़े पे, देखें जिसकी कभी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, मैं उसको सबसे पहले ये कहूँगा कि भाई अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ। क्योंकि ट्रैवल पे जाने का मतलब ये है विज़िट वीज़े पे कि आप विज़िटर हो, और विज़िटर जो है वो कहीं भी किसी भी मुल्क में जा रहे हो, बड़े मुल्क में विज़िटर के लिए मुश्किलात होती हैं, उसको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बनानी है। जस्टिफाई नहीं कर पाता ना। अब मैं एक दिन मतलब मैं 20 साल 30 साल का हो गया हूँ भाई, मैंने कभी किसी मुल्क में सफ़र नहीं किया। अचानक उठ के मैं कहता हूँ कि मैंने अमेरिका घूमने जाना है या मैंने कनाडा घूमने जाना है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अच्छा, अब आपने ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनानी है? ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपके पास ये सारे ममालिक मौजूद हैं। आपके पास दुबई है, मलेशिया है, सिंगापुर, थाईलैंड। अच्छा, ये भी फिर एक जो है ना मतलब स्ट्रैटेजी होती है कि अब मिसाल के तौर पे अगर आप तुर्की जाएं, उसके बाद आप मलेशिया जाएं, तो दोनों बहुत डिफरेंट जगहों के ऊपर अवेलेबल हैं और आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आप जैसे 3 मुल्कों में इकट्ठे जा सकें, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड साथ के साथ अवेलेबल हैं। एक ख़र्चे के अंदर आप 3 जगह के मज़े उठा लेंगे। आप वहाँ चले जाएँ। आप मिडल ईस्ट में गए हैं, आप दुबई, ओमान साथ साथ हैं, यूएई और ओमान, आप वहाँ चले जाएं। 2-3 मुल्क को कनेक्ट कर लें, आपके पासपोर्ट पे ठप्पे ज़्यादा लग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो
सऊदी अरब है, अक्सर लोग ये सवाल करेंगे जी हम सऊदी अरब गए हुए हैं। देखें, सऊदी अरब ट्रैवल ज़रूर आपने किया है, लेकिन वो रिलीजियस टूरिज़म के अंदर काउंट होता है। अभी हम बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मल टूरिज़म, जैसे अब मैं घूम फिर रहा हूँ, मतलब कि हमने जगहें एंजॉय करनी है, तो उसके लिए इवन अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाए, जैसे मडगास्कर है, मतलब वो सफारी वगैरह के लिए बहुत मशहूर है, आप वहाँ जा सकते हैं। मालदीव चले, कहीं भी जाएँ, बस आपने एक थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री, उसका मकसद ये होता है कि आप का वो जो विज़िट है वो प्रूफ करता है वीज़ा ऑफिसर को कि आप एक अच्छे सिटीज़न हैं, आपके पास फ़ंड्स तो होंगे ही क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन मेन मकसद ये है कि आपने लॉज जो हैं वो फॉलो किए हैं जिस मुल्क में आप गए हैं। तो आप 2-3 मुल्क वहाँ घूमें, उसके बाद आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। यूरोप का आप शेंजन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, आप स्पेन का कर लें, फ्रांस का कर लें। शेंजन वीज़े में 28 ममालिक आते हैं। जब आप किसी मुल्क में आपकी एंट्री होगी है तो आप वहाँ से बॉर्डर नहीं है तो आप पुर्तगाल जाके अप्लाई कर सकते हैं। देखें, पुर्तगाल में आपने एक रात स्टे करना है, उसके बाद सुबह आपको वो जो होटल है वो एक स्लिप देगा आपके स्टे करने की। ये चीज़ आपकी लीगल जो एंट्री है यूरोप के अंदर, शेंजन एरिया के अंदर, आपके पासपोर्ट के ऊपर वो, और वो जो होटल आपको स्लिप देगा वो लेके आप सेफ डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, जो कि उनका जो है ना वो टैक्स वाला है, आई थिंक, डिपार्टमेंट। वहाँ जाके आप कहते हैं कि जी मुझे ये मुल्क पसंद आ गया और मैंने यहाँ पे रहना है। अच्छा, अब इसके बाद ये तो होगी पुर्तगाल की कहानी। यूएस के अंदर आपने DS 160 भरना है। 160 भरने की जो डिटेल्स हैं वो फिर हम किसी और सेपरेट वीडियो में कर लेंगे, लेकिन आपने अगेन हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद फॉर्म पे करना है। और कुछ हजरात जो ये कहेंगे कि जी हमें इनविटेशन अगर हो, देखें, इनविटेशन की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ़ एक चीज़ ये है कि उस फॉर्म के अंदर एक कॉलम होता है कि वहाँ पे आप किसी को जानते हैं अगर अमेरिका के अंदर, तो उसमें जो भी आपका दोस्त या कोई रिश्तेदार या जो भी है आप उसका नाम डाल सकते हैं। जिन हजरात का कोई नहीं है वो जिस होटल में जाके स्टे करेंगे उस होटल का कांटेक्ट डाल सकते हैं। वो फॉर्म फिलअप करने के ऊपर वीज़ा ऑफिसर देख रहा होता है और इंटरव्यू पे उसकी टोटल कहानी होती है। बाकी कोई पेपर्स का कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं है। बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के आप अमेरिका जा सकते हैं। मेरी अपनी हिस्ट्री के अंदर और मैंने जितनों के वीज़े सजेस्ट किए हैं, एडवाइस किया है, किसी का बैंक स्टेटमेंट उन्होंने नहीं मांगा। अगर आपने फॉर्म ठीक तरीके से भरा है DS 160, आपने जो मैं ट्रैवल हिस्ट्री वाली बात बता रहा हूँ और जो इंटरव्यू है वो 3 चीज़ों में अगर आप ठीक खड़े हुए हैं, इंटरव्यू भी किसी दिन बात कर लेंगे कि इंटरव्यू में क्या सवाल करते हैं, तो आपके किसी डॉक्यूमेंट को वो देखता ही नहीं है क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, ऑफिसर वहाँ पे उसके पास ऑलरेडी एक जो है ना आपके बारे में रिकमेंडेशन आई हुई होती है, बेस्ड ऑन दैट, और आपके फॉर्म के ऊपर वो आपसे 2-4 सवाल करता है और आपको वीज़ा मिल जाता है। हम अपने एक्सपीरियंस की भी किसी दिन जब सेपरेट US वाली वीडियो बनाएंगे तो बात करेंगे कि मुझसे क्या क्या सवालात किए उन्होंने। अच्छा, अब तीसरा आ गया कनाडा। अब कनाडा के अंदर हम क्या करते हैं विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए। विज़िट वीज़े के लिए हमें होटल की बुकिंग चाहिए, हमें फ़्लाइट टिकट्स चाहिए। मेरे दोस्तों, होटल की बुकिंग booking.com से बन जाती है। ठीक है, आपने वहाँ पे सिर्फ कार्ड नंबर लगाना है और आपने ऐसे होटल देखने हैं जिसमें आप कैंसिलेशन कर सकें 48 घंटे पहले। ठीक है, आपने उन होटल की बुकिंग करके प्रिंट आउट ले लेने ताकि जब आपका वीज़ा आ जाएगा आप उनको कैंसिल कर दें। फ़्लाइट टिकट्स जो हैं आप फ़्लाइट वाले किसी ट्रैवल एजेंट से परचेज़ कर सकते हैं, वो आपको कुछ पैसे लेके डमी बना देगा। दोनों चीज़ें वैलिड होती हैं, लेकिन आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपके ट्रिप को सपोर्ट करती हुई हो। एक मैंने देखा था वो बोल रहा $50,000। मेरे भाई, अगर $50,000 जिसके पास है वो विज़िट वीज़े पे बाहर क्या करने जाएगा? वो वैसे ही करोड़पति है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो आपको कोई $50,000 की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़ंड्स की ज़रूरत है। टिकट, होटल बुकिंग के बाद आपके पास हर मुल्क का अपना क्राइटेरिया होता है। अप्रॉक्सीमेट $150 पर डे के हिसाब से आपके पास फ़ंड्स होने चाहिए। अगर आपके पास मिसाल के तौर पे आपका स्टे 1 हफ़्ते का है, यूजुअली जब हम ज़्यादा दूर जा रहे होते हैं तो हम स्टे थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब अगर हम अमेरिका या कनाडा आ रहे हैं पाकिस्तान से तो बहुत दूर है, हम 1 हफ़्ते में नहीं 2-3 दिन तो हमें जाने में लग जाते हैं भाई। तो आप 1 हफ़्ते नहीं, आप एटलीस्ट 15 दिन का स्टे अपना बनाएंगे। अगर आप नज़दीक तरीन में जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, तो आपको 3 दिन भी बहुत हैं, आप 3 दिन का स्टे कर सकते हैं। अगर इसीलिए कोई बंदा ये कहे कि मैं 2-2 दिन किसी भी मुल्क में रुकूं, मेरे भाई, एक कॉमन सेंस की बात कि अगर मुल्क बड़ा है, आपको घूमने फिरने में टाइम लगता है, तो वहाँ पे आप 4-5 दिन स्टे कर लें। आप थाईलैंड है, आप मलेशिया हैं, आप 5 दिन रुक जाएँ। अगर आप दुबई में तो आप 2 दिन रुक जाएँ, ऑल एक्सेप्टेबल। आपको कोई 15 दिन या महीना रुकने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप जैसे कनाडा या अमेरिका आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, तो अब चूँकि दूर इतना है वहाँ पे ट्रैवल टाइम, इस वजह से आपको 1 हफ़्ता वो अकल को नहीं लगती बात, आप एटलीस्ट 2 हफ़्ते या 1 महीने के लिए जाते हैं। वैसे 2 हफ़्ते गुड है, मैं 2 हफ़्ते ट्रैवल करके जा चुका हूँ। तो लेकिन ये है कि जल्दी जल्दी में लगा रहता है। अमेरिका तो 2 हफ़्ते समझो कि आपने वहाँ हाथ लगाया, रोटी खाई और वापस चले गए। अच्छा, मेरा जो है ना, क्योंकि अगर अक्सर कोई वर्स एक्सपीरियंस हो गया एयरलाइन का, जैसे मैंने वो बताया अपनी वीडियो के अंदर, तो बस फिर आप वैसे ही आपके 50 घंटे जो 3-4 दिन है वो तो गए। तो अभी तक यहाँ तक के लिए हमने तीनों स्ट्रीम्स की बात कर ली, हमने स्टडी की बात कर ली, हमने वर्क वीज़े की बात कर ली, हमने विज़िट वीज़े की बात कर ली। अब हम नेक्स्ट अपनी वीडियो के अंदर फॉर्म फिलअप करने के ऊपर, आई डोंट नो क्या आप लोग चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, वो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन हमने क्रॉस कंपैरिजन कंप्लीट किया है कि किस मुल्क में जाना चाहिए। टू समराइज़, हर बंदे की अपनी जो प्रायोरिटी होती है उस पे ये डिपेंड करता है। लेकिन मैंने अपनी जो दूसरी वीडियो में बताई कि स्टूडेंट 2 कैटेगरी के होते हैं, वो आप वीडियो जाके देख लें। उस कैटेगरी हिसाब से आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप अपना मुल्क चूज़ करें। आप मुल्क में क्या करने जा रहे हैं, मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताया कि अगर वर्क वीज़े में जा रहे हैं, इमिग्रेंट कैटेगरी। इस वीडियो में हमने जो विज़िट वाली बात की है कि विज़िट पे आप इन 2 मुल्कों में जाके इजीली सेटल हो सकते हैं। 3 मुल्क सॉरी, कनाडा में भी जाके हो सकते हैं। कनाडा में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वो इसलिए कि आप जब विज़िट पे जाएंगे तो आपको लाजमी यही सेम रूट जैसे यूएस के अंदर चाहिए होता है, वो चाहिए होगा कि आपको कोई जॉब स्पॉन्सर कर दे, या आप वहाँ जाके स्टेटस चेंज करेंगे इनसाइड द कंट्री, जो कि पॉसिबल है। विज़िट पे जाके पेपर लेने हैं तो पुर्तगाल सबसे अच्छी ऑप्शन है। अगर आप कहते हैं कि नहीं, क्योंकि पुर्तगाल पेपर लेके फिर आप भागेंगे बड़े मुल्क में, अगर आप कहते हैं नहीं जी हमें डायरेक्ट ही बड़े मुल्क में जाना है, तो मेरे दोस्तों आप ऑस्ट्रेलिया या यूके ना जाएं, आप चले जाएं कनाडा या अमेरिका। अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टेट का तो मैंने आपको बता दिया है। तो मज़े करो और हमें दुआओं में याद रखना। इस वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो लोग जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है उन तक पहुँचे। और ये सदका जारी है, अच्छी बात फैलाना, जिस मकसद के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज़ शुरू की हुई है, अपने एक्सपीरियंस से लोगों का भला हो। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जहाँ तक मेरे से हो सका मैं उसको आप लोगों के सवालात का जवाब दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।